गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटा आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो इस लेसन में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो सबसे पहले है कि नेशनल इनकम क्या है, मीनिंग, कंसेप्ट, डोमेस्टिक और नेशनल इनकम क्या होती है, ग्रोस नेट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, फैक्टर कॉस्ट पर नेशनल डोमेस्टिक इनकम क्या है, मार्केट प्राइस पर, और नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स, और जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है, और जीडीपी और वेलफेयर का क्या रिलेशन है। तो ये टॉपिक जो है हम इस लेसन में जो है कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि नेशनल इनकम का क्या मीनिंग है। नेशनल इनकम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग national income is the sum total of factor income earned by a normal resident of a country during the period of an accounting year। तो यहाँ पर जब हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन देख रहे हैं तो इसमें दो बातों के बिना जो है नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्लियर नहीं, कवर नहीं करती। सबसे पहले कह रहा है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एंड अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, कि जो है नेशनल इनकम फैक्टर इनकम का जोड़ है कि जो नॉर्मल रेजिडेंट किसी कंट्री में नॉर्मल रेजिडेंट एक अकाउंटिंग ईयर में अर्न करते हैं। तो सबसे पहले बात आई फैक्टर इनकम। सेकेंड बात आती है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री क्या होता है। तो सबसे पहले हम फैक्टर इनकम की बात करेंगे। तो अब जो हमने इससे पहले लेसन किया था सेकंड चैप्टर, उसमें सर्कुलर फ्लो था। सर्कुलर फ्लो मीन्स हमने टू सेक्टर मॉडल डिस्कस किया था कि प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को अपने फैक्टर सर्विसेज देता है, और फैक्टर सर्विसेज किधर से जाती है, हाउस होल्ड सेक्टर से। और उनके लिए वो क्या होगा, जो हाउस होल्ड सेक्टर रिसीव करेंगे प्रोडक्शन सेक्टर से फैक्टर इनकम, और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है फैक्टर पेमेंट। सबसे पहले हम इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे किस रूप में, कि जो वर्कर है, जो लेबर है, जब हम अपनी सर्विसेज देते हैं, चाहे फिज़िकल है चाहे मेंटली वर्कर करते हैं हम, तो उसके बदले में हमें जो मिलता है उसे वेजिस कहते हैं, वेजिस। और वेजिस को हम यदि नेशनल इनकम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका एग्जैक्ट नेम है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ में हम वेजिस के अलावा और भी काफ़ी चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसमें इंक्लूड होता है कि जो हम मान लो अपनी लैंड हमने दी है तो लैंड के बदले में हमें रेंट मिलेगा, कैपिटल दी है तो उसके बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर है जो जो उसके स्किल्स है और जो वो अपनी आइडियाज़ देता है और सारी एक्टिविटीज़ करता है, उसके बदले में उसको प्रॉफिट मिलता है। तो इसका मतलब रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजिस किसको दे रहा है, ये एक इसी का वो फैक्टर इनकम भी कह सकते हैं, फैक्टर पेमेंट। तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्टर पेमेंट है, और हाउस होल्ड के सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम से रिलेटेड हम इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट कर लेते हैं जिसे बोलते हैं ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम, ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है, जो मान लो किसी को कोई चैरिटी के रूप में, डोनेशन के रूप में, कोई हेल्प के रूप में मिलती है, उसे ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। और ट्रांसफ़र इनकम वन साइडेड होती है, इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं हम अर्नड इनकम। तो अर्नड इनकम कौन सी है, फैक्टर इनकम। और जो ट्रांसफ़र इनकम है इसको हम अर्नड इनकम कहते हैं, तो इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ये आपने ध्यान रखना है, नेशनल इनकम में हम फैक्टर इनकम इंक्लूड करते हैं। तो नेशनल इनकम की जब हम डेफिनेशन कर रहे थे कि फैक्टर इनकम सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री में हम किसको शामिल करते हैं ये हमने देखना है। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए
कंट्री। तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री की, रेजिडेंट की हम डेफिनेशन देखें, ए नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी वन, कि किसी को भी कह सकते हैं ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन अ कंट्री एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। तो कोई भी पर्सन किसी एक कंट्री का जो है नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसी का वो सिटीजन हो। मान लो कोई इंडिया में रह रहा है और वो यूएसए का सिटीजन है, तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है। तो इसमें हम लेते हैं जनरली कि 1 साल से रह रहा हो, तो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब उसकी जो हम कहें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आपको पता है 3 एक्टिविटीज़ हमने डिस्कस करी। प्रोडक्शन, या तो प्रोडक्शन में इंटरेस्ट हो, कंजम्पशन में, इन्वेस्टमेंट में। तो जो है, तो हम इसको ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन अ कंट्री एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो कर रहा हो। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? या तो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, या कंजम्पशन में, या इन्वेस्टमेंट में। तो ये नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। नेक्स्ट हम देखें कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री और नॉन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री में क्या डिफरेंस है। इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, कि कोई इंडियन जो है फॉरेन एम्बेसी इंडिया में है, वो यहाँ पर काम कर रहा है इंडियन, तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है। और फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कनाडा एंड जापान, कि जापान में हमारी कोई एम्बेसी है, उसमें कोई उसी कंट्री का काम कर रहा है, तो वो हमारा नॉन रेजिडेंट है। इसी तरीके से अम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं। अम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो हमारे नॉन रेजिडेंट है। तो रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट जो है हमारे, इसमें हमें डिफरेंस देखना है। नेक्स्ट हम देखें डोमेस्टिक एंड नेशनल कंसेप्ट ऑफ इनकम। तो इनकम जो है, हम इनकम में जो बात करते हैं मैक्रो लेवल पर, तो मैक्रो लेवल पर हम जब हम कंप्यूटेशन करते हैं नेशनल इनकम की, तो ये मैक्रो लेवल पर करते हैं। तो जब हम डोमेस्टिक कंसेप्ट कहते हैं तो वो होती है डोमेस्टिक इनकम, और जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, नेशनल इनकम के लेवल पर बात करते हैं, नेशनल कंसेप्ट बनता है, तो वो हमारा बनता है नेशनल इनकम। तो हम आज डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कौन सी है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस अर्न्ड विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, किसी एक कंट्री के अंदर जो है। हमने इसमें क्या कंसेप्ट लिया कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो है जो अर्न कर रहा है। और नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम, इसमें भी फैक्टर इनकम है, तो वो भी फैक्टर इनकम, हम डोमेस्टिक में भी फैक्टर इनकम और नेशनल में भी फैक्टर इनकम लेते हैं। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री नो मैटर्स वेयर इट जनरेट्स विद इन द डोमेस्टिक और आउटसाइड, कि वो विद इन कंट्री जनरेट कर रहा है या बाहर से कर रहा है। तो हम जो है इसमें दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो इसमें हमारा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डेफिनेशन है। तो डोमेस्टिक इनकम में मतलब है कि हम मेनली जो एम्फसिस करते हैं वो हम करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, की डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। और जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो हम कहते हैं नॉर्मल रेसिडेंट, कि चाहे वो विद इन कंट्री या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अर्न कर रहा है, बाहर से कमा रहा है या विद इन कंट्री। तो आपका जो है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का कंसेप्ट आज हमने डिस्कस किया कि डोमेस्टिक इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम। तो नेक्स्ट जो है टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।